जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम एग्जाम क्रक्स। और इसी लाइन में हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे। चलिए मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन बोल देता हूँ कि क्यों करता है फिक्र, फिक्र से होता है क्या, आज कर खुद पे यकीन, देख फिर होता है क्या। तो चलिए ठीक है, इसी लाइन में हम आगे की चीज़ें कवर करते हैं। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें कॉनकेव मिरर के अंदर कैसे इमेजेस ऑब्टेन होती हैं वो हमने अच्छे से एनालाइज किया था। आज के चैप्टर में आज के जो वीडियो है इसमें हम दो चीज़ें कवर करेंगे। पहला तो जो वो कॉन्वेक्स मिरर रह जाता है उसमें कैसे डिफरेंट प्लेसेस पे इमेज को प्लेस करने के बाद इमेज कैसे ऑब्टेन होगी ऑब्जेक्ट की, वो देखेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए जैसे कि आपको मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा, आप थोड़ा सा भूल गए होंगे तो मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव की शेप कैसी होती है, ठीक है। तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें दो साइड होती है। एक साइड जो होती है वो पॉलिश्ड होती है और एक साइड शाइनी होती है। तो अगर ये हुआ कॉनकेव मिरर, तो आप बताइए कि इसमें जो पॉलिश्ड साइड होगी वो किस साइड होगी? वो होगी आपके आगे की साइड की तरफ, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा मिरर होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, ये मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो जो आपकी जो शाइनिंग सरफेस है वो ये वाली है, अंदर की साइड वाली, ठीक है। और अगर ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें अब बताइए कि पॉलिश्ड साइड किधर होगी? इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें जो पॉलिश्ड साइड होगी वो अंदर वाली होगी और जो शाइनिंग सरफेस होगी जिस पे हम रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देखेंगे। देखिए रिफ्लेक्शन तभी होगा जब रे हमारी वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट वही होगी जब हमारी सरफेस शाइनी हो, ठीक है। तो शाइनी सरफेस होगी वो हमारी ये बाहर वाली होगी, ठीक है। तो आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं कि कैसे इमेजेस ऑब्टेन होंगी वो हम ये कॉन्वेक्स मिरर पे करने वाले हैं, ठीक है। अब कर देता हूँ। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर पढ़ना है तो कॉन्वेक्स मिरर हम पहले ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा देखिए, आप लोगों को ये सब अपने नोट्स पे ड्रॉ करते हुए चलना है, ठीक है। तो आप एक शार्प पेंसिल लीजिएगा और उसे वो सब ये सब जो भी इमेजेस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे उसको एक्यूरेट ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा अपनी नोटबुक पे, ठीक है। तो पहले हम मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। शाइनी सरफेस हमारी हो गई बाहर वाली। और मैंने आपको एक दो चीज़ें वो भी बताई थी कि ये जो मिरर होता है इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? वो होता है डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ठीक है। और ये जो पॉलिश्ड सरफेस है वो अंदर की साइड वाली होगी, ठीक है। यानी ये है हमारी पॉलिश्ड सरफेस। उसके बाद हमने बीच में ड्रॉ कर दिया रेफरेंस लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये सारी नेमिंग मैंने पहले करा रखी है आपको, बट इससे आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता था? यहाँ कहीं होता था। फोकस इसका जो ये तो पोल होगा, ठीक है। पोल से लेके
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का हाफ फोकस होगा, ठीक है। अब देखिए, जब हमने कॉनकेव मिरर की बात की थी तो हमने देखा था कि सेम चीज़ें यहाँ पे भी होंगी। तो ये पोल हुआ, तो ये हुआ फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ हो गया। तो हमने वहाँ देखा था कि पहले जो ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ था वो काफ़ी पीछे, बहुत दूरी पे रखा, काफ़ी डिस्टेंस पे रखा हुआ था। कहाँ से? मिरर से। मिरर से अगर बहुत पीछे की साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो वो इस मिरर को कैसा दिखेगा? वो दिखेगा कि ये तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने और भी केसेस देखे थे कि जैसे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को मिरर के क्लोज लेके आएंगे तो हमारी कैसे कैसे इमेजेस ऑब्टेन होती है, ठीक है। तो देखिए, आपको मिला था कॉनकेव मिरर में 6 केसेस मिले थे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे थोड़े से बच जाएंगे, आपको यहाँ पे सिर्फ 2 केसेस मिलेंगे, ठीक है। वो ऐसे मिलेंगे कि एक केस आपका बनता है, जो पहला केस बनता है कि आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और दूसरा केस बनता है कि आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट को छोड़ के मिरर के थोड़े क्लोज आ गया है कहीं पे भी। मान लिया कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इससे थोड़ा सा पीछे हो, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हो, या थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे और फोकस से पहले हो, या फोकस पे हो, या फोकस से थोड़ा सा और आगे हो, ठीक है। तो अगर इन सभी प्लेसेस में से कहीं पे भी अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है तो सारे में एक ही केस बनेगा, ठीक है, अदर देन इनफाइनाइट, ठीक है। 2 केसेस बनेंगे, ठीक है। तो आइए हम डिफरेंट केसेस को ऑब्जर्व करते हैं। अब ये पहला केस हम देख रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कहाँ से? मिरर के पास से काफ़ी दूरी पे रखा हुआ है, और वो डिस्टेंस लगभग इनफाइनाइट ही है, ठीक है। तो अच्छा, आप ऐसे ही ड्रॉ करते चलेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, अपनी नोटबुक में ऐसे ड्रॉ करते चलेंगे, ठीक है, इसी सीक्वेंस में। सबसे पहले मैंने क्या ड्रॉ किया? मिरर ड्रॉ कर लिया, रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली, प्रिंसिपल एक्सिस है ये, और फिर ऐसे नेमिंग कर लिया, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है। अब अगला क्या करना है हमको कि इंसिडेंट रेज कैसे जाएंगी? एक रे हमने पैरेलली इंसिडेंट करा दी मिरर के ऊपर, ठीक है, और वैसे ही यहाँ से भी पैरेलली इंसिडेंट करा दी, ठीक है। आप लोग प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करिएगा, ठीक है, ताकि आपकी लाइनें मेरी तरह टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, मैंने आपको उसके प्रिंसिपल पढ़ाए थे रिफ्लेक्शन के, ठीक है। रिफ्लेक्शन का पहला जो प्रिंसिपल था वो क्या था कि अगर किसी सरफेस पे कोई रे इंसिडेंट होती है, सरफेस पे कोई रे इंसिडेंट होती है तो वो नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये अगर इंसिडेंट रे है, ये अगर रिफ्लेक्टेड रे है, और ये एंगल अगर नॉर्मल से आई होता है तो ये भी एंगल आई ही होगा, ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, सरफेस से नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, तो क्या होगा? हमारी जो एक सेकंड ज़्यादा ही होगा, आपको याद होगा कि जब हमने कॉनकेव मिरर का केस पढ़ा था तो जब रेज पैरेलली इंसिडेंट होती थी मिरर के ऊपर तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस होकर जाती थी, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल तो वही अप्लाई होगा यहाँ पे भी, लेकिन ये अगर डाइवर्जिंग नेचर का मिरर है तो ये इसको कन्वर्ज ना करके डाइवर्ज करेगा, ठीक है। लेकिन डाइवर्ज होने के बाद भी जो मिरर के अंदर की साइड, ठीक है, जो हमारा फोकस है ये उससे ही जाती हुई दिखेंगी, ठीक है। एक्चुअली आपको अगर मिरर आपके सामने ऐसे होगा
तो आपको दिखेगा नहीं कि ये फोकस पे जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर अगर इस रिफ्लेक्शन वाली रे को आप अंदर की तरफ एक्सटेंड करेंगे, जैसे कि मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, तो ये फोकस पे ही जाके फोकस से होके जाएगी, ठीक है। और उसी तरह अगर ये जो नीचे वाली हमारी रे है उसको भी आप अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस पे ही क्रॉस करेगी, ठीक है। आप कहेंगे सर आपने इनको डॉटेड से क्यों दिखाया, ठीक, क्योंकि ये जो है मिरर, ये मिरर की अंदर की साइड की बात हो रही है। तो आप कहेंगे कि सर रे तो बाहर से रिफ्लेक्ट हो गई, तो रिफ्लेक्ट हो गई तो अब अंदर कैसे जाएगी। लेकिन अगर हमको इमेज चाहिए तो इमेज कैसे ऑब्टेन होती है, सबसे पहले आपने रूल पढ़ा होगा। तो इमेज ऑब्टेन होने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है, मैं आपको लिख भी दूँ, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये यहाँ पे सरफेस पे लगने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, ये यहाँ पे इधर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज अगर आगे कहीं क्रॉस नहीं कर रही होती है तो उनको हम पीछे की साइड इमेजनरी लाइन से एक्सटेंड करके ड्रॉ करते हैं, और जहाँ पे वो क्रॉस करती है वहीं पे हमारा इमेज ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इमेज ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से अपने नोटबुक में ड्रॉ करिएगा। अब आइए इसके नेचर की बात कर लेते हैं कि इमेज जो हमारा बना हुआ है उसका नेचर कैसा होगा। तो आप खुद से बताइए कि नेचर कैसा आएगा। नेचर में पहले हम साइज की बात कर लेते हैं। इमेज की जो साइज है वो हमको हाईली डिमिनिश्ड मिलती है। देख रहे हैं कितनी छोटी इमेज की साइज मिल रही है। ये कहाँ इतना बड़ा इमेज है और इसकी जो ऑब्जेक्ट है और इसकी जो इमेज है वो कितनी छोटी है, तो इसको हम हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे, ठीक है। और बाकी तो ये इरेक्ट ही मिलेगा, हाईली डिमिनिश्ड होता है, इरेक्टेड होता है, ठीक है। और वर्चुअल होगा, क्योंकि ये वर्चुअल क्यों होगा, क्योंकि मिरर के अंदर की साइड बन रहा है, तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज ऑब्टेन होगी, ठीक है। तो एक केस हमने ये देख लिया। अब अगला एक और केस देखेंगे कि अगर इन्फिनाइट से थोड़ा अंदर की तरफ अगर हम मिरर लेके जाते हैं तो हमको कैसा इमेज ऑब्टेन होता है, अगर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाते हैं। अब दूसरा केस हम देख रहे हैं, ठीक है। केस फर्स्ट हमने देख लिया, अब केस नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या किया है हमने, आपको एक केस में आपने बता दिया कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। दूसरा केस में सिर्फ एक ही केस बनेगा, ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रख लीजिए, फोकस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, या और भी कहीं रख लीजिए, अदर देन सेंटर, अदर देन इन्फिनाइट डिस्टेंस, कहीं पे भी आप रख लेंगे। तो होगा क्या कि मान लिया कि हमने इस बार ऑब्जेक्ट को रख दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। यहाँ से पैरेलल रे हमने ड्रॉ की मिरर पे, तो उसका असर वही होना है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये पहले इमेज को डाइवर्ज कर देगा, लेकिन अंदर एक्सटेंड करने पे ये फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ठीक है। अब एक दूसरी रे लेते हैं हम। 2 रे चाहिए होती हैं, क्योंकि अगर 2 रेज जहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को क्रॉस करती है वहीं पे हमारा इमेज ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो अब हम एक दूसरी रे लेते हैं जो कि कहाँ से जा रही है, पोल से, ठीक है। सेम ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। मान लिया कि ये एंगल अगर आई है तो ये भी एंगल आर होगा, और आई और आर आपस में दोनों बराबर होते हैं एंगल, ठीक है। तो अब क्या होगा कि रिफ्लेक्शन के बाद तो ये इधर निकल गई और ये इधर निकल गई। अब ये दोनों एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगी, तो आगे की साइड तो नहीं करेंगी, लेकिन पीछे की साइड कर सकती हैं। तो फिर हमने वही करना है, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देना है, ऐसे कुछ जाएगी। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कहीं इस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। कौन क्रॉस कर रहा है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इस इंसिडेंट रे की, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली, ये अगर पीछे की साइड एक्सटेंड किया हमने तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस कर रही है। तो हमारा जो इमेज ऑब्टेन होगा वो यहीं पे ऑब्टेन होगा, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये है आपका फोकस से
और देखो पोल और फोकस दोनों के बीच में है, ठीक है। तो जो इमेज की पोजीशन मिलेगी, पोजीशन, वो बिटवीन पी पोल एंड फोकस, ठीक है। और साइज क्या है, इसकी साइज है डिमिनिश्ड है, ठीक है। छोटा मिला, देखिए ऑब्जेक्ट आपका इतना बड़ा होगा और उसकी इमेज थोड़ी छोटी है, तो हम डिमिनिश्ड बोल देंगे, ठीक है। और उसके बाद नेचर कैसा है इसका, ये आपको वर्चुअल इमेज मिल रहा है। ये सब आप खुद से ड्रॉ करने के बाद लिखने की कोशिश करिए कि आपको जो इमेज ऑब्टेन हो रही है वो कैसे मिल रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि चीज़ें ये सब कैसे लिखते हैं। पोजीशन हम लिख लेंगे। अब पिछले केस में हमको कहाँ पे मिला था, मैंने लिखवाना मैं भूल गया, लेकिन पिछले केस में आपने ध्यान दिया होगा फोकस पे आपका इमेज ऑब्टेन हो रहा था, तो वहाँ पे पोजीशन लिख देंगे कि इमेज हमारी फोकस पे ऑब्टेन हो रही थी। साइज़ मैंने बता दिया। अब इसका साइज़ आपने देख लिया कि ये अगर ऑब्जेक्ट से छोटा मिल रहा है तो ये डिमिनिश्ड है, ठीक है, छोटा। और वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये मिरर के पीछे की साइड है, ठीक है। और क्या रह जाता है, हाँ इरेक्टेड है ये, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस लाइन से प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड बना हुआ है, इसलिए ये इरेक्टेड है। नीचे होता तो इन्वर्टेड होता, ठीक है। तो ये आपके कॉन्वेक्स मिरर के जो दोनों ही केसेस हैं वो दोनों मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिए। अब आगे हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। नया चैप्टर नहीं है, इसी में नया टॉपिक है रिफ्रैक्शन। काफ़ी अच्छा टॉपिक है।